इस क्लास में हम लोग ने व्हाट इज़ रिलेशन क्या होता है यहाँ तक की बात समझ गए थे ना। तो हमने समझ लिया था कि जो रिलेशन होता है ना वो हमेशा कहाँ से मिलता है, हमें क्रॉस से मिलता है। जितने भी टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, ऑल टाइप के रिलेशन, क्या हमने समझा था, ऑल टाइप के रिलेशन, ऑल टाइप के रिलेशन, ठीक है, ऑल टाइप के रिलेशन, ठीक है, क्रॉस में होंगे। जितने भी तरह के रिलेशन हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो ऑल टाइप के रिलेशन हमें किस में मिलते हैं, क्रॉस में मिलते हैं। ठीक है, अब कभी भी हमें रिलेशन को क्या करना रहेगा, ठीक है, डिफाइन। अगर हमें रिलेशन को क्या करना है बच्चों, डिफाइन ना, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें गिवन रहेंगी, एक सेट गिवन रहेगा और एक जो है ऑब्जेक्ट में कनेक्शन गिवन रहेगा। बताओ, अगर हमें क्या करना रहेगा, रिलेशन को डिफाइन करना रहेगा तो हमें दो चीज़ें गिवन रहेंगी, क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, सेट गिवन रहेगा और ऑब्जेक्ट में मतलब x और y में हमें कनेक्शन गिवन रहेगा। बताओ, और आराम से हम रिलेशन को क्या कर लेंगे, डिफाइन ना। कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे तो हमेशा आपको सेट गिवन रहेगा और x और y में क्या गिवन रहेगा, कनेक्शन, और उसकी हेल्प से हमें रिलेशन को क्या करना रहता है, डिफाइन करना रहता है। ये चीज़ हम लोग ने जान लिया था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि अगर हम गिवन सेट का क्या कर लिया करेंगे, क्रॉस, तो हमें ऑल टाइप के रिलेशन हमेशा मिल जाया करेंगे ना। अगर हम गिवन सेट का क्या कर लिया करेंगे, क्रॉस, तो हमें जितने भी प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं वो ऑल टाइप के रिलेशन हमें क्रॉस में मिल जाएंगे। अब अगर हमें कनेक्शन ग्रेटर देन का दिया है तो क्रॉस में से हम ग्रेटर देन वाले ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो हमारा रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। लेस देन पे करना रहेगा तो लेस देन वाला ले लेंगे, माड वाला डिफाइन करना रहेगा तो क्रॉस में से माड वाला ले लेंगे। समझ में आ रहा है बात। एक बार मैं एग्जाम्पल से आपको रिलेशन को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं आपको इसके आगे की बात बताऊँगा। जैसे हमें एक सेट गिवन है, ठीक है, एक सेट 1 2 3 4 ये गिवन है ना, और हमको रिलेशन डिफाइन करना है, एक्स वाई में कनेक्शन हमको दे रखा है कि x प्लस वाई को ऐड करने पे 7 आएगा, जिसमें x और y बिलोंग्स टू क्या है, a है। ठीक है, हमें सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4, और हमको रिलेशन जो है डिफाइन करना है। x प्लस वाई को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों अभी तो मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, हम क्या कर ले रहे हैं, अभी तो हम क्रॉस कर ले रहे हैं। अभी हम a और a का क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे a को राइट करेंगे और बगल, चूँकि यहाँ पे एक ही सेट है, जब एक ही सेट रहेगा तो उसका इट सेल्फ से क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे ना, a क्रॉस a ना, तो a क्रॉस a करेंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, ऐसे हो जाएगा। 2 कामा 1 ना, 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 ना, ऐसे। और क्या हो जाएगा, 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4। देखिए, तो हमने क्या किया, जो गिवन सेट था उसका क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। तो गिवन सेट का हमने क्रॉस कर लिया तो हमें ऑल टाइप का रिलेशन मालूम हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे कनेक्शन क्या दिया है, x और y में क्या कनेक्शन है कि x और y का अगर हम सम करते हैं, x और y का अगर हम योगफल करते हैं तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और x और y दोनों a से ही बिलोंग करेंगे। तो ये जो हमारा क्रॉस है
इसका कंपेयर हम किससे किया करते हैं हमेशा, x कामा y से, क्योंकि क्रॉस क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही तो होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही क्रॉस कहलाता है। अब आपको क्या करना है, इस रिलेशन को डिफाइन करना है। तो इस रिलेशन में आपको क्रॉस में से ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिनको ऐड करने पे 7 आए, ठीक है। तो अब देखो किनको ऐड करने पर 7 आएगा, देखो यहाँ तक किसी को ऐड करोगे 7 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 3 कामा 4, अगर आप 3 कामा 4 करते हो तो 7 आ जाएगा, और 4 कामा 3 करोगे तो 7 आ जाएगा। और कोई केस में आएगा नहीं आएगा। तो ये एक रिलेशन आपने डिफाइन कर लिया। बताओ, तो आपको ऐसे सेट गिवन रहेगा और ऐसे x और y में कनेक्शन दिया रहेगा और इस तरह आपको रिलेशन को डिफाइन करना रहेगा। तो बोलो आप लोगों से हो जाएगा। अब इसी पे देखो, इसी क्वेश्चन में रिलेशन ऐसे भी हम लोगों को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है। ये तो मान लीजिए ये कोई एक रिलेशन था, हमने डिफाइन किया। अब एक हम कोई अनदर रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे x कामा y सच दैट, x कामा y सच दैट x प्लस y लेस देन, x प्लस y लेस देन 7, क्या, x प्लस y लेस देन 7, x y को जोड़ने पर 7 से कम हमेशा आना चाहिए। तो बताओ तब अब इस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो x और y में आपको ये कनेक्शन दिया है कि x y को ऐड करो तो हमेशा 7 से छोटा आना चाहिए। बताओ अगर 1 कामा 1 करेंगे तो भी 7 से छोटा ही आ रहा है। तो बताओ 1 कामा 1 से लेके 1 कामा 4 तक आ जाएगा कि नहीं, ना, और 2 कामा 1 से लेकर 2 कामा 4 तक आ जाएगा, और 3 कामा 1 आ जाएगा। 3 कामा अगर 3 कामा 4 नहीं है, 3 कामा 1 आएगा, 3 कामा 2 आएगा, 3 कामा 3, यहाँ तक आएगा कि नहीं बताओ। और 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से इस तरीके से। बताइए इस तरीके से रिलेशन को हम राइट कर ले रहे हैं कि नहीं। तो हमेशा देखिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा, आपको सेट गिवन होगा और एक्स वाई में क्या रहेगा, कनेक्शन, और इस तरह हमको रिलेशन क्या करना रहेगा, डिफाइन। तो अगर हम क्या कर रहेंगे, क्रॉस किए रहेंगे, तो इस तरीके से हम रिलेशन को राइट कर लेंगे कि नहीं, बताइए ना। अब मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ और शेयर करूँगा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आप देखिए ना। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आपको मज़ा आ जाएगा देखिएगा उस एग्जाम्पल को ही देखने के बाद। क्या है इस बार, क्या है, गिवन सेट n है, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको दे रखा है, और आपको ये रिलेशन को जो है डिफाइन करना है, x कामा y सच दैट, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके, x कामा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना। अब आपको देखो एक्स वाई में ये दिया है कनेक्शन कि x के 2 टाइम का करके, मतलब x का 2 टाइम करके अगर y ऐड करते हैं तो 10 आता है ना। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं। अब हमको इनका क्या करना है, हम क्या जानते हैं, ऑल टाइप के रिलेशन किस में होते हैं, क्रॉस में होते हैं। अब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्या करेंगे भाई, नेचुरल नंबर का क्रॉस करेंगे। हम ये सोच रहे हैं नेचुरल नंबर का क्रॉस करने का ना, नेचुरल नंबर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस। तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस। तो 1 से करेंगे तो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 4 एलिमेंट थोड़ी हैं, 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट थोड़ी हैं जो आप क्रॉस कर लोगे। इनका क्रॉस करते करते आपका क्रॉस हो जाएगा कि फला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अगर हम अब इन क्वेश्चनों में हमें जो सेट गिवन रहेंगे बच्चों, अभी ये 1 2 3 54 गिरी ऐसे गिरे रहते थे, 1 2 3 गिरे रहते थे, तब तो हम क्रॉस करके
तब तो हम क्रॉस करके ऐसे रिलेशन को राइट कर लेंगे। लेकिन जब हमको ऐसे नेचुरल नंबर का सेट गिवन हो जाएगा, रेशनल नंबर का सेट गिवन हो जाएगा, रियल नंबर का सेट गिवन हो जाएगा, नेचुरल रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कितने होते हैं हमको पता ही नहीं है, उनका क्रॉस मतलब करते करते हम लापता हो जाएंगे कि नहीं। तो हम क्रॉस करने का मतलब पूरा क्रॉस, हम इसका पूरा क्रॉस कर पाएंगे, पूरा हमारा हो जाएगा, लेकिन हम इसका क्रॉस पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-3 ऐसे लिख लेंगे, जैसे 1 से 2-4 लिख लिया, एंड सो ऑन लगा दिया। और ऐसे क्या किया, 2,1, 2,2। अब ऐसे हम देखो इस तरीके से कर लिए कि नहीं। अब यही के अकॉर्डिंग हम अपनी को बुद्धि को क्या करेगा, इसमें लगाएगा। ये जो है हमारा x, y है कि नहीं, बताओ, है ना। अब देखो बच्चों, अब इस रिलेशन को अगर हमें क्या करना है, डिफाइन, तो हमें क्या करना है, x और y ऐसा लेना है कि यहाँ पुट कर देने के बाद 10 आ जाए। अब जैसे हम ऐसे ट्राई करेगा, 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ऐसा सोचेगा ना, ऐसा थिंक करेगा ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 2 × 1 1, 3 ही आया। ये आर्डर्ड पेयर नहीं होगा ना, 1, 1। अब 1, 2 देखो, यहाँ पे 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2, अभी भी नहीं आएगा। अब चलो 1, 5 पे चले जाओ, 1, 5, तो यहाँ पे 1 है, x के जगह 1 है, 2 1 जा 2, और ये 5 2 7 हुआ कि नहीं। अब हम 10 के करीब पहुँच रहे हैं ना। अब ऐसे 1, क्या करेंगे, 6, 1, 6, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 8 हो जाएगा। 7 करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 7, 9 हो गया, इस पर भी दाल नहीं गली। अब 1, 8 देखो, यहाँ 2 और यहाँ 8, 10 आ गया कि नहीं, पकड़ लिए कि नहीं। अब 1, मतलब जो है 9 जाना ही नहीं है, क्योंकि 11 हो जाएगा। तो इस वाले पेयर में क्या हुआ बताओ, 1, 8 बना कि नहीं, बताओ। 1 वाला सीरीज खत्म, ये 1 वाला जो आर्डर्ड पेयर हो रहा था, अब उसमें से जान गए ना कि कौन सा आर्डर्ड पेयर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 1, 8 से हो जाएगा। अब किसका नंबर है, अब 2 का नंबर है, 2, 1। अब जैसे यहाँ पे 2, 1 करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 1 5 आ गया। चलो 2, 2 पे चलो, 2 2 जा 4 और ये 2 6 आ गया। बढ़ रहे हैं, देखो इसके करीब टच में पहुँच रहे हैं। ऐसा बुद्धि लगाएंगे हम, ये बगैर क्रॉस करे भी है हम, लेकिन ऐसे क्रॉस कर लोगे 2-4 तो वैल्यू लेने में, ठीक है, आपकी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति। नहीं तो आप कुछ अलूल जलूल रखने लगोगे ना, इसमें आप कुछ मॉडल समझ में आ गए ना, इस तरीके से हमें करना है। तो इसलिए 2-4 का इधर का, 2-4 का इधर का क्रॉस कर लोगे तो आपका क्रॉस नहीं हो पाएगा ना। आप जीवित रहेंगे तो ही कर लेंगे, नहीं अजीवित हो जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ तक देखिएगा। अब 2, पे भी नहीं हुआ, अब 2, 3 देखो, यहाँ 4 और यहाँ पे 3, 7, 2, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 8, 2, 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 9, 2, 6, पहुँच गए काम वाले पे, 2 2 जा 4 और ये 6, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, 2, 6 वाला आ गया कि नहीं। अब 2, 6 वाली भी सीरीज खत्म। अब किसकी चालू होगी, 3 की। चलाओ 3 पे क्या होगा, 3, 1, तो 2 3 6 प्लस 1 7 हो जा रहा है। 3, 2, 2 3 6 2 8, 3 3, 3 2 6, ये 9, अगला वाला आ जाएगा हमको रहेगा 3, 4, 3 2 6 और 4, हाँ 3, क्या 4, बताओ। फिर अब 3 वाला भी खत्म, अब 4 का नंबर, 4 दूनी 8, 4 1, अरे 4 दूनी 8 1 9, 4, 2, 4, 2 क्या हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 2 10। अब आगे और देखो, और कोई पे आएगा, जैसे 5, 1, तो 5 दूनी 10, 1 11, बस यहीं से ख़त्म। देखो लिख दिया कि नहीं, नेचुरल नंबर के लिए दिया था, इसे हम क्रॉस करता तो हमारा क्रॉस हो जाता। तो हमने क्या किया, बुद्धि का इस्तेमाल ना, हम अपने गिवन कनेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें से वो आर्डर्ड पेयर लिए जिससे हमारा 10 आ जाए, तो इन्हीं से तो आएगा। अब ये हमेशा देखो क्रॉस में तो मिलेगा ही, समझ आए बात। तो हमको क्या करना है बच्चों, अगर जो है हमारा गिवन सेट में 2-3 जन हैं तब तो हमको मतलब क्रॉस करके आराम से जान लेना है। और लेकिन अगर ऐसे नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना, हमको जितने का काम है हम जान लेंगे। ऐसे मतलब 1 से 2 से ऐसे सीरीज बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन लेने पर इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा।
ना। रिलेशन मतलब इस तरीके का नहीं लिखना है कि पहले क्रॉस करो उसके बाद ढूंढो, मतलब इन्हीं में से ऐसे रखो यहाँ पर, ये एक्स की भी वही वैल्यू लेनी है, वाई की भी वैल्यू लेनी है, जो जो यहाँ पे रखने पे आ जाए वही वही ऑर्डर पे ले लो ना। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस भी कर लो, तो ये जितने आए रहेंगे सब क्रॉस में आपको हमेशा मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है रिलेशन जो है क्रॉस का क्या होता है, सबसेट होता है। बात क्लियर है कि नहीं बताइए ना। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन हम समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अभी हम और रिलेशनों को डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी आपको मुझे कुछ बेसिक बातें और बतानी हैं, ठीक है। तो वो बेसिक बात आप यहाँ से नोट करते चलेंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, एक्स कामा वाई होता है, ठीक है। एक्स आपका फर्स्ट कंपोनेंट और वाई आपका क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट। ये बात सभी लोग जानते हैं। एक्स आपका पहला घटक और वाई आपका द्वितीय घटक। और अगली बात ये जानिए, ये जो एक्स होता है, एक्स को इनपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनपुट। और वाई को ये नोट करते चलिएगा, वाई क्या होता है आपका आउटपुट। ये बात आप समझिए, एक्स हमारा क्या कहलाता है, इनपुट, और वाई क्या कहलाता है, आउटपुट। अब आगे बढ़िएगा और यहाँ पे समझिएगा कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इनपुट। जो कलेक्शन ऑफ इनपुट होता है यही को डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोमेन। हिंदी में प्रांत, हिंदी में प्रांत, ठीक है। ये बातें लिखते चलिएगा बच्चों, ये बातें लिखते चलिएगा, ठीक है। एक्स हमारा इनपुट होता है, वाई हमारा क्या होता है, आउटपुट। तो कलेक्शन ऑफ इनपुट क्या है बच्चों, डोमेन है, प्रांत है, ठीक है। तो मतलब जो एक्स की वैल्यूएं होती हैं, एक्स की वैल्यू में जो कलेक्शन बनता है, एक्स की वैल्यू में जो परिवार बनता है, समूह बनता है, वो समूह क्या कहलाता है यहाँ पे मैथ में, प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है, डोमेन, ठीक है, डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। समझ में आया। एक्स की वैल्यूओं का क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है कि नहीं भाई। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स की वैल्यूओं में कलेक्शन बन जाता है, वाई की वैल्यूओं में कलेक्शन बन जाता है। तो एक्स की वैल्यूओं का कलेक्शन क्या है बच्चों, एक नया शब्द जान गए, डोमेन, बोले तो प्रांत, ठीक है। और वाई की वैल्यूओं का जो, अब ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आ गया समझ में। अगला अगला कलेक्शन ऑफ जो है क्या बच्चों, कलेक्शन ऑफ आउटपुट। ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है बच्चों, को डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, कलेक्शन ऑफ आउटपुट आपका क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेंज के लिए मैं लिख रहा हूँ बच्चों, बहुत गजब की लाइन लिख रहा हूँ, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलेक्शन आप देखो मैप्ड आउटपुट जो होते हैं, ठीक है। कलेक्शन आप यहाँ पे देखिएगा, कलेक्शन आप मैप्ड, यहाँ पे एक वर्ड लिखिएगा मैप्ड आउटपुट। क्या, मैप्ड आउटपुट, ठीक है। एक बात समझिएगा, रेंज और को डोमेन दोनों ही कलेक्शन हैं, आउटपुट के कलेक्शन हैं, लेकिन जो कलेक्शन ऑफ आउटपुट है वो को डोमेन कहलाता है, और कलेक्शन ऑफ आउटपुट में जो मैप्ड हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, रेंज, हिंदी में परिसर कहलाता है। ये बात लिख लीजिए, आगे और आपकी स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। रेंज और को डोमेन दोनों ही क्या हैं, आउटपुट, क्या हैं, आउटपुट, ठीक है। लेकिन रेंज वाला जो है, जो रेंज वाला आउटपुट है वो मैप्ड होता है। रेंज वाला आउटपुट क्या होता है, मैप्ड होता है। और को डोमेन में मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड दोनों होते हैं। समझ में आ रहा है बात। अभी आपको मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है, आ गई है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिलेशन का डोमेन और रिलेशन का रेंज को डोमेन, ये आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये बातें नोट कर लिए हैं, सारी बातें नोट करते चलेंगे आप हमारे साथ। यहाँ तक बातें सब लोगों ने नोट कर लिया है। चलिए अगली चीज़ नोट करिए आप हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पर
एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल आपको देंगे, एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देंगे आपको हम। यहाँ पे देखिए सेट ए है आपके पास 1 2 3 ना, थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल्स का हमने कलेक्शन बनाया है, उन देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ लिखिएगा, ये एग्जाम्पल है। सेट ए आपको दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, ओके। और सेट बी जो दिया है 1 4 5 ना, 1 4 5 दिया है ना। हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है, हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है x कामा y पे ना, जिसमें x लेस देन y है, x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू क्या है, b है। समझ में आया बात? हमको क्या करना है बेटा, ये एग्जाम्पल है, हमारे पास दो सेट है ना, एक सेट है A 1 2 3 4 5 और सेट B क्या है 1 4 5। हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है ना, और x और y में क्या कनेक्शन है कि x लेस देन y है ना। तो अब हम इसका देखो अभी कम है कि नहीं, इसका तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका तो हम यहाँ पे ये देखो, ये आपका फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला सर्कल है सेट ए होता है, फर्स्ट वाला सर्कल सेट ए को, और जो सेकंड वाला सर्कल है वो सेट बी को क्या करता है, डिनोट करता है ना। अब यहाँ पे देखो, इनका अगर हम क्या कर लेते हैं क्रॉस, तो इनका हम क्रॉस कर सकते हैं ना। तो हमारा क्रॉस क्या देखिए 1 कामा 1, बताइए 1 कामा 1 1 कामा 4 ऐसा बनेगा, 1 कामा, ये करते चलिए बच्चों 1 कामा 5, जहाँ आपको समझना रहेगा 2 कामा 1 2 कामा 4 नोट करते चलें बच्चों, 2 कामा 4 2 कामा 5। फिर यहाँ पे देखिएगा 3 कामा 1 3 कामा 4 3 कामा 5, 3 हो गया। फिर क्या है यहीं पे क्या आएगा 4 कामा 1 और 4 कामा 1 4 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 1 5 कामा 4 5 कामा 5। ये आ गया कि नहीं? अब हम अपने रिलेशन को ईजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं बताओ, डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं बताओ? चलो डिफाइन करो, क्या क्या होगा बताओ हमारे रिलेशन में। हमें अब देखो क्रॉस में ऑल टाइप के रिलेशन हमें मिल गए हैं, लेकिन हमें कौन सा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है, लेस देन वाला। कौन सा? लेस देन वाला, आराम से लेस देन वाला ना। हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें x क्या हो छोटा और y क्या हो बड़ा। तो यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गए, ये किसी काम का नहीं, ये काम का नहीं। ये वाला है कि नहीं बताओ ना, y बड़ा है x छोटा है, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये दौड़ेगा, ये भी दौड़ेगा, ये देखो नहीं दौड़ेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। बताओ तो क्या हुआ बताओ, हमारा रिलेशन जो है x लेस देन y पर डिफाइन हो चुका है। 1 कामा 4 1 कामा 4 और 1 कामा 5 2 कामा 4 2 कामा 5 और बताओ 3 कामा 4 3 कामा 5 ना, 4 कामा 5 हो गया कि नहीं? हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया, हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया, समझ गए? तो ऐसे हम अगर देखो ऐसे कम रहेंगे तब तो हम कर ही सकते हैं, 15-20 का तो क्रॉस कर ही सकते हैं ना अगर रहेंगे तो। अब यहाँ पे देखो इसको हम कर दे रहे हैं इरेज, यहाँ तक आई बात समझ में ना। अब यहाँ के बाद आप देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं रिलेशन को डायग्राम में, एरो डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। जैसे ये रिलेशन है ना, तो ए और बी में रिलेशन है, तो ए और बी के रिलेशन ये देखो ए है और ये क्या है, बी है, ये रिलेशन है ना।
तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, 5 है ना। ज़रा इसका मतलब समझिएगा, 1 पे क्या है, 4। यहाँ ये सेट देखो, ये क्या है, फर्स्ट वाला, बात समझिए, x का हम देखो, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो A से बिलोंग करता है और सेकंड वाला अगले वाले सेट से बिलोंग करता है ना। ये 1,4 है, तो ये मतलब x है और ये y है। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है, जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, A से बिलोंग करेगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 पे क्या आ रहा है बच्चों, 4। ठीक है, बात को समझिएगा बच्चों, 1 की इमेज क्या है बच्चों, 4 है ना। ये 1 की क्या है, इमेज। ठीक है, एक बात ध्यान समझिएगा, ये भी आप लिखते चलिएगा, इमेज ऑफ 1 ना, एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब। अगर आपसे कोई कहे एक का प्रतिबिंब तो क्या बताएंगे अभी, एक का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है बच्चों, 4 है कि नहीं। इमेज ऑफ 1, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ 1। आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ये बात आप अपना लिखते चलिएगा ना। 1 का प्रतिबिंब क्या है, 4। एक का मतलब इमेज ऑफ 1 क्या है बच्चों, 4 ना। ये बातें लिखते चलिए, नहीं आप कंफ्यूज होते चलेंगे ना, अंग्रेजी में कैसे, हिंदी में कैसे, ये बातें एक बार लिखते चलिए। अब मैं अन्य के लिए नहीं लिखाऊंगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो सेकंड वाला सर्कल है वो इमेज होता है, क्या होता है, इमेज होता है। और ये वाला क्या होता है, प्री इमेज। क्या होता है, प्री इमेज। ठीक है, क्या होता है, प्री इमेज होता है। क्या होता है, प्री इमेज। जैसे यहाँ तक आया समझ में, बोलो। अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी देखो 1 पे 4 आ गया कि नहीं, और 1 पे क्या आ सकता है, 5। ठीक है, 1 पे क्या आता है 5 आता है, बोलो ना। और 2 पे क्या है, 2 पे 4 है, और 2 पे क्या है, 5 है। ये ऐसे एरो आप लगाते चलो, ठीक है ना। और क्या है, 3,4, 3 पे भी क्या है, 3 पे 4 है कि नहीं, और 3 पे 5 है, 4 पे भी 5 है। बताओ, यहाँ तक है, समझ में आया। इस रिलेशन को ए और बी से रिलेट कर दिया, ऐसे तो रिलेट होगा। लेस देन वाला जो रिलेशन है कुछ इस तरह रिलेट होगा कि नहीं, बताइए ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पे आप देखिएगा, क्या 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज, एक का प्रतिबिंब क्या है। अगर आप देखें तो 1 का इमेज 4 और 5 है कि नहीं, बताओ। 4 और 5 है ना। 1 का इमेज 4 और, अभी मैं एक ही बनाया था इसलिए एक ही लिखा था, लेकिन 1 का प्रतिबिंब आपसे कोई पूछे तो 4 और 5 बताएंगे कि नहीं, 4 और 5, 4 और 5 बताएंगे ना। बोलिए, यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ना, 4 का देखो प्री इमेज ऑफ 4, क्या पूछे, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4। 4 का पूर्व प्रतिबिंब, हिंदी में पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे, 4 का पूर्व प्रतिबिंब, तो कितना आप बताएंगे। 4 का देखो किससे किससे जुड़ा है, 1 2 3 से, तो 3 बताएंगे कि नहीं, 1 2 3 आ रहा है समझ में, हाँ। इसकी बहरहाल यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता आपको फंक्शन में पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये वाला सेकंड वाला जो गोला है इमेज है, और ये फर्स्ट वाला जो गोला है वो प्री इमेज होता है। समझ गए। अब आगे देखो, और अब यहाँ पे एक एक बेसिक बातें मैं अब बेटा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आगे देखो, ये जो फर्स्ट वाला गोला है x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ये जो सेकंड वाला गोला है y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू में ये कलेक्शन है, x की वैल्यू में ये कलेक्शन है, y की वैल्यू में ये कलेक्शन है कि नहीं, बताओ। ये जो फर्स्ट वाला गोला है x की वैल्यू के कलेक्शन को बता रहा है, और ये जो सेकंड वाला गोला है y की वैल्यू को कलेक्शन को बता रहा है। आपने क्या सीखा कि x की वैल्यू का जो कलेक्शन है उसको मैथ में डोमेन बोला जाता है, और y की वैल्यू का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है,
कोडोमेन कहलाता है या रेंज कहलाता है। ठीक है, आउटपुट का मतलब कोडोमेन और रेंज से है, और इनपुट का मतलब डोमेन से है कि नहीं, बताओ। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात समझना है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। डोमेन वाला हमेशा कौन होगा, ये बात आप समझ जाओ। ये पूरा सेट ए है ना, और ये पूरा सेट बी है ना, तो ये भी कलेक्शन का क्या है, कलेक्शन का क्या है, आउटपुट है। ये कलेक्शन का आउटपुट है, और ये कलेक्शन का इनपुट है, सॉरी, ये कलेक्शन का क्या है, इनपुट, और ये आउटपुट है। तो देखिए डोमेन क्या बनेगा, मैं बहुत गंभीर से, बहुत ध्यान से देखिए, मतलब ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी ना। अब बहुत आप लोगों के दिमाग में बढ़ रहा होगा, गुरुजी इसको आप डोमेन कह दीजिए ना, क्योंकि ये x की वैल्यू में क्या है, कलेक्शन है, इसको आप डोमेन कह दीजिए, और ये y की वैल्यू में कलेक्शन है, इसको कोडोमेन या रेंज कह दीजिए, ऐसा दिमाग में बढ़ रहा होगा। लेकिन वास्तव में डोमेन का क्या मतलब है ये बताने चल रहा हूँ। जिस इनपुट पे आउटपुट मिला रहेगा, जिस इनपुट पे आउटपुट मिला रहेगा, उसका कलेक्शन जो है डोमेन कहलाता है। जिस इनपुट पे कोई आउटपुट मिला रहेगा, उसमें जो इनपुट में कलेक्शन बनेगा, वो वाले इनपुट का कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ठीक है, ये प्रांत आपका रिलेशन का भी हो सकता है, और ये प्रांत आपका फंक्शन का भी हो सकता है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। अभी हम देखो प्रांत के साथ ना रिलेशन जोड़ा हमने, ना हमने फलन जोड़ा, हम केवल आपको डोमेन का मतलब बता रहे हैं। डोमेन का मतलब समझ रहे हैं आप बात। जिस इनपुट पे आउटपुट मिले, जिस इनपुट पे आउटपुट मिले रहेगा, वो इनपुट का कलेक्शन क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। बताओ, हमें इस इनपुट पे आउटपुट मिला है, इस इनपुट पे आउटपुट मिला है, इस पे मिला है, इस पे मिला है, तो यहाँ पे जिन इनपुटों पे आउटपुट मिला है कौन कौन है, 1 2 3 4 हैं कि नहीं। तो ये वाले जो है, ये वाले डोमेन कहलाएंगे। ये वाले क्या कहलाएंगे, डोमेन। बोलो, ये वाले क्या कहलाएंगे, जिस इनपुट पे आपको आउटपुट मिला रहेगा, उस इनपुट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। जिस इनपुट पे आउटपुट मिला रहेगा, जो इनपुट आउटपुट करेगा ना। बताओ, हम क्या करते हैं भैया, वही मशीन अच्छी है जो इनपुट डालने पे आउटपुट करे, नहीं तो कूड़ा है। बताओ, है कि नहीं। वही बच्चा हमारे लिए अच्छा है जो हमको टाइम से फीस दे, मतलब हम उसको इनपुट दे रहे हो, हमको बदले में आउटपुट दे, नहीं तो किसी काम का नहीं है वो। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। इनपुट, जो इनपुट का कलेक्शन होता है, कौन वाला डोमेन बनता है, समझ गए। जो इनपुट करने पे आउटपुट दिया रहेगा, वही इनपुट का कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभी डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भैया, डोमेन ऑफ द रिलेशन। फंक्शन में ये छूटेगा ही नहीं, ये फंक्शन में कभी छूटेगा ही नहीं। यहाँ पे भले छूट जा रहा है रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में फर्स्ट वाला गोला हमेशा क्या हो जाएगा, पैक। ये अगर नहीं पैक हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है। समझ, ये रिलेशन है लेकिन वो फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन में आपको जाके टेंशन नहीं लेना है, ये हमेशा पैक हो जाएगा। तो यही जो सेट ए है, डोमेन ही कहलाता है। सेट ए ही क्या कहलाता है, ये जो फर्स्ट वाला गोला है फंक्शन के केस में, फलन के केस में हमेशा वो डोमेन कहलाएगा, नो डाउट, क्योंकि ये हमेशा पैक होगा तभी फंक्शन होगा ही। ये भले नहीं पैक हो, ये पैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फंक्शन के केस में ये हमेशा पैक होगा। लेकिन रिलेशन के केस में ये भी नहीं पैक हो सकता है कुछ एलिमेंटों पर। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि इनपुट ना, वो इनपुट जो आउटपुट किया रहे, उसमें जो कलेक्शन बनेगा वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, डोमेन ना। तो यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पे डोमेन क्या है समझ गए, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है समझ गए। ये मैं किसका बताया हूँ, रिलेशन का, डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन, संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत मैंने बताया। यही अगर फलन का प्रांत होता, क्या डोमेन ऑफ द फंक्शन होता, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लिखता है, एफ लिखता। तो ये पूरा 1 से 5 तक उतार देता,
1 से 5 तक उतार देता, क्योंकि फंक्शन के केस में इस पे भी यहाँ पे कोई ना कोई इमेज रहेगी ही, समझ रहे हैं। बट यहाँ पर हमने किसका डोमेन पढ़ा भैया? रिलेशन का। क्लियर है बात? याद रखिएगा, धीमे धीमे ही दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अब आते हैं कोडोमेन पे। क्या आते हैं? कोडोमेन पे। सीआर पे आते हैं, जो रात में आपको डराता है। सीआर या बिगुआ रात में बहुत डराता है ना, तो ये सीआर हमेशा एक बात जान लो, चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन, ये जो सेट बी है ना, यही सीआर होगा। यही क्या होगा? सेकंड वाला जो गोला है ना, जो सेकंड वाला गोला है वो हमेशा सीआर होगा। वही सीआर होगा जो रात में आपको डराता है ना, मम्मी मम्मी बचाओ। आप बचपन में किए रहते हो, अब तो आप डंडा लेके निकल आते हो या तलवार, कहाँ है ना। यहाँ तक आया भाई? ये जो सेकंड वाला गोला है हमेशा क्या होगा? सीआर होगा। ये बात याद रखिएगा ना। तो सीआर सेकंड वाला गोला होगा। तो सब समझ गए? मतलब कोडोमेन का क्या मतलब है? जितने आउटपुट के लिए वो डिफाइन है, जितने आउटपुट के लिए, देखो 1 से 5 तक के लिए है कि नहीं, इतने के लिए कि हम इतना आउटपुट कर सकता है। अब यहाँ पे ऐसा इनपुट नहीं हुआ जो इसको क्या करे, इससे अपना मेल बना पाए, तो क्या हुआ। लेकिन ये पूरा 1 से यहाँ तक के लिए डिफाइन है कि नहीं, समझना बात को। तो सेकंड वाला गोला समझ गए, द्वितीय वाला गोला हमेशा क्या होगा? सीआर वाला गोला होगा, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे सीआर के लिए क्या करिएगा? हमेशा सेकंड वाले गोले में जो जो रहेगा सब लिख दीजिएगा। बताइए, आया? अब यहाँ पे ये ट्रिपल आर, नॉट अ ट्रिपल आर, दिस इज अ डबल आर ना। ट्रिपल आर अभी एक मूवी आने वाली है, बहुत ही हिस्ट्रिकल मूवी हो जाएगी ट्रिपल आर, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ट्रिपल आर का भाई डबल आर, पहले डबल आर देन ट्रिपल आर, तो आपको डबल आर याद रखना है। डबल आर का क्या मतलब है? एक आर का मतलब रेंज हो गया, अगले आर का मतलब रिलेशन हो गया। तो ये क्या हुआ? रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, संबंध का परिसर। किसका? संबंध का परिसर। तो हमने आपको बताया था कलेक्शन ना, मैप्ड आउटपुट, ठीक है। मतलब कलेक्शन में जो मैप्ड आउटपुट होता है वो क्या हमेशा कहलाएगा? रेंज। देखो कौन मैप्ड है? जो आउटपुट मैप्ड आउटपुट का कलेक्शन ऑफ मैप्ड आउटपुट। क्या कहा था हमने? कलेक्शन ऑफ मैप्ड आउटपुट। ये आउटपुट है कि नहीं? मैप्ड है ना। कौन कौन मैप्ड है? 4, 5। तो यही क्या कहलाएगा? डबल आर, ट्रिपल आर का भाई डबल आर, बोलो, ये रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? हमेशा डबल आर कौन होगा? समझ गए? कलेक्शन ऑफ मैप्ड आउटपुट। जो यहाँ पे जो सीआर में मैप्ड रहेगा, वही है क्या भैया? रेंज ऑफ द रिलेशन। और फंक्शन में भी जो सीआर में मैप्ड रहेगा, जो आउटपुट क्या रहेगा? मैप्ड रहेगा, हमेशा मैप्ड, जुड़ा रहेगा। सीआर में जो जुड़ा रहेगा वही क्या कहलाएगा? ये रेंज ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ फंक्शन दोनों के लिए बता रहे हैं। जो सीआर में मैप्ड रहेगा, ठीक है, वही। और सेट बी वाला तो हमेशा सीआर होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन में क्या था? रिलेशन में जो इनपुट पे आउटपुट आए रहेगा, वही इनपुट का कलेक्शन क्या बन सकता है? डोमेन ऑफ द रिलेशन बन सकता है। लेकिन फंक्शन के केस में ये हमेशा जो फर्स्ट वाला गोला है ना, वो डोमेन ही रहेगा, क्योंकि वो किसी न किसी से यहीं पे खाली रह सकता है। और इसमें जो मैप्ड रहेगा वो रेंज है ना। जो नहीं रहेगा, मतलब कोडोमेन में जो सीआर है, सीआर में दोनों है, मैप्ड वाला भी और नॉन मैप्ड वाला भी। ये मैप्ड वाला और ये नॉन मैप्ड, दोनों आ रहा है कि नहीं? बताइए, क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? सेकंड वाला गोला का है? सीआर। और उसमें जो मैप्ड हो जाता है डबल आर। और चाहे फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो, दोनों के लिए सेम चलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फर्स्ट वाला गोलवा है, इसमें अभी जिस इनपुट पे आउटपुट मिल रहा है वही इनपुट का कलेक्शन डोमेन कहला रहा है। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा, यहाँ का हर बच्चा यहाँ के किसी न किसी माता पिता से जुड़ा ही रहेगा।
समझ रहे ना? चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम आपको क्या बता देते हैं, थोड़ी सी थ्योरी, ये नोट करते चलिए भाई, नोट करते चलिए। अब हम आपको डिफिनेशन बता दे रहे हैं। कोई आपसे क्या कहेगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन, क्या बोलेगा, ये आप अब तो समझ ही गए हैं। यहाँ पे सुन लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखा तो दिया ही है, मैं थोड़ा सा आपको ये सुनाता हूँ। डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन का मैं थोड़ा सा गाना गा के आपको बताता हूँ, डिफिनेशन को सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये डोमेन ऑफ द रिलेशन को हम शॉर्टली कैसे लिखते हैं, DR करके, DR करके लिखते हैं ना। ये डोमेन ऑफ द रिलेशन होता क्या है, यहाँ पे देखो डिफिनेशन क्या कह रही है, द सेट ऑफ, क्या कह रही है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, क्या बच्चों, कंपोनेंट इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशन। देखो बच्चों, ये डिफिनेशन क्या कह रही है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, इट इज डिनोटेड D सफिक्स R। डिफिनेशन मैं नहीं, डिफिनेशन बोल रही है कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, इट इज डिनोटेड D सफिक्स R। क्लियर है बात? कि कह रहा है क्या, प्रथम घटक के अणुओं का समुच्चय, प्रथम घटक के अणुओं का समुच्चय संबंध का प्रांत कहलाएगा। संबंध का क्या कहलाएगा, प्रांत। प्रथम घटक जान रहे हैं ना, संबंध में, कहाँ, संबंध में प्रथम घटक का अवयव, प्रथम घटक का समुच्चय, संबंध में प्रथम घटक का समुच्चय क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा। ये रहा संबंध, ये रहा रिलेशन, और यहाँ पे प्रथम घटक क्या है, देख लो, यही तो है, यही तो है, यही तो है कि नहीं? और आपको पता है, आपको पता है क्या कि सेट में रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। ये देखो प्रथम घटक यहाँ 1, यहाँ 1, तो 2 बार 1 है तो एक ही बार तो लिखा जाएगा। सेट में रिपीट एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, याद करो। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 2 है, प्रथम ही है तो 2 ही लिखा जाएगा, यहाँ 3 ही लिखा जाएगा, और यहाँ 4 लिखा जाएगा। देखो जो बताया था, क्या बताया था कि पहले गोले में जो इनपुट आउटपुट करे रहेगा उसी इनपुट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा। देख लो, कहलाया, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कहलाया ना, अपने शब्दों में भी मैंने बताया, डिफिनेशन के भी शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक, अब आगे देखो, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, कोडोमेन ऑफ द, तो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आप समझ गए होंगे कि जो सेट भी होता है, जो सेट भी होता है ऑलवेज वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। वो हमारी भी डिफिनेशन है, यहाँ पे भी डिफिनेशन है कि जो सेट भी होगा, जो सेकंड वाला सेट होगा वही क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब जरा रेंज के लिए सुन लो, डबल R के लिए सुन लो, रेंज ऑफ द रिलेशन के लिए सुन लो, रेंज ऑफ द रिलेशन के लिए सुन लो, रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, रेंज ऑफ द रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, डबल R, डबल R, ट्रिपल R का भाई डबल R ना। डबल R क्या है, यहाँ पे सुनिएगा, डिफिनेशन क्या कह रही है, जहाँ फर्स्ट है वहीं पे सेकंड डाल दो। ये यहाँ पे फर्स्ट है ना, यहाँ पे सेकंड डाल दो। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट ना इन अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, इट इज डिनोटेड R सफिक्स R। बोलो क्या कह रहा है, संबंध में, कहाँ बच्चों, संबंध में ना, द्वितीय अवयव का, द्वितीय घटक का समुच्चय, द्वितीय घटक का समुच्चय या द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध का परिसर कहलाएगा। बोले तो रेंज ऑफ द रिलेशन कहलाएगा ना। अब देखो यहाँ पे कौन है, द्वितीय, ये देखो सेकंड कौन है, बताओ बेटा कौन है,
4 है और 5 है केवल, रिपीट एक ही बार लिखा जाता है इसलिए, समझ में आया। और जो सेट बी है वो हमेशा CR कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन भी कहलाएगा। और मैप्ड, जो हमारे शब्दों में हमने क्या कहा, आउटपुट में जो मैप्ड होगा वो क्या होगा। तो अभी आपने 3 बात मतलब गौर किया कि नहीं, जो x की वैल्यूओं में कलेक्शन बनता है, अगर वो इनपुट करने पे आउटपुट करता रहता है तो वो कलेक्शन का इनपुट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, डोमेन कहलाता है। फंक्शन में भी यही है, x की ओ वैल्यू जो कोई इनपुट करती हो, कोई आउटपुट करती हो, उसमें जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड, x की वो तमाम वैल्यू जिस पे इनपुट करने पे आउटपुट आपको मिले ना, तो वो x की वो तमाम जो वैल्यूएं होती हैं वो डोमेन कहलाती हैं। वो चाहे रिलेशन हो, चाहे, ये बात देखो हर जगह लागू हो रही है कि नहीं। इनपुट क्या है, इनपुट की कौन सी वैल्यूएं आएंगी, समझ गए, कलेक्शन ऑफ इनपुट व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड ना, मतलब x की वो वैल्यूएं इनपुट का मतलब कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगे, जिस पे कोई ना कोई आउटपुट आता रहेगा। तो इन पे आ रहा था ना, इसलिए ये डोमेन कहलाया ना। लेकिन अगर ये फंक्शन होता तो ये इस पे भी कोई ना कोई आ ही जाता, लेकिन चूंकि रिलेशन है इसलिए नहीं होता है, इसमें कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर यही कहलाया। इसीलिए यहाँ पे एक अलग से डिफिनेशन बना दिया, लेकिन इस कॉमन डिफिनेशन से भी हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं कि इनपुट का मतलब हम जान चुके हैं x की वैल्यू से, और आउटपुट का मतलब हम जान चुके हैं y की वैल्यू से। तो आई होप यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे हम इसके अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ये हमारी सारी बेसिक बातें कहाँ की थी, क्लास 11 की थी। क्लास 11 में रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है, को डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, यहीं तक की बातें थी ना। अभी हम एक क्वेश्चन जाते जाते 1 नंबरी का हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं। क्लास 12th में वो 101% आता ही है, नहीं तो आप अनसॉल्व पेपर को पलट के देख लीजिएगा और वो क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं। जाते जाते आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं मंडे को क्या बताने वाला हूं, अगले क्लास में मैं केवल और केवल टाइप्स ऑफ रिलेशन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ठीक है। और कोई बात मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन बताने वाला हूं कि सेट ए 1 2 है और सेट बी है 3 4 5, और आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या बताना है, कुल संबंधों की संख्या ए और बी में कुल संबंधों की संख्या बताओ यदि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 5 हो तो। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम में आता है कि नहीं, आपके कई बार आ चुका है, कुल संबंधों की संख्या। तो अब यहाँ पे आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको क्लास 11 में जो चीज़ें आप पढ़े हैं उनसे मैं लिंक करता हूँ ना। लिंक आप समझ लेंगे तो आपके लिए अटल हो जाएगा। सुनिएगा, याद करिएगा, ये सेट है आपका ABC, ये सेट है आपका ABC। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो क्या बताएंगे आप? इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 3 हैं। तो इनको आप n बराबर करके लिखोगे कि नहीं, बताओ। पहला क्वेश्चन समझ में आया। इस सेट में कितने कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि इस सेट में नंबर ऑफ सबसेट बताओ। क्या बताओ? सेट ए है, इसका नंबर आप क्या बताओ? सबसेट। बोले तो हिंदी में उप समुच्चय की संख्या। तो आप फार्मूला क्या जानते हो, याद करो, 2 की पावर n जानते हो कि नहीं? अगर इस सेट में हमें नंबर ऑफ सबसेट बताना हुआ तो 2 की पावर n का फार्मूला हम जानते हैं। n की जगह रखेंगे 3, आंसर आ जाएगा 8। आ गया? खुश है यहाँ तक? और खुश हो जाइए। ये पहला बेसिक बात समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा बच्चों, यही होता है जब आप जो है क्लास 11 को अच्छे से पढ़े रहते हैं तो यहाँ पे देखिए हेल्प मिलती है कि नहीं? अब हम अगर आपसे इसमें कहें, ये देखो
ये जो सेट ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ सेट ए बराबर क्या लिखेंगे आप, और बी में नंबर ऑफ कितना है, तो नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 2 है। ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं। सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखने को बोलूँ तो ऐसे लिखोगे, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने को कहूँ तो ऐसे लिखोगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, तो इसका फार्मूला आप 11 में पढ़े थे क्या, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यही तो पढ़े थे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको आता है, ये आता है, ये आता है। अब यहाँ के बाद आप गौर करने वाली बात है क्या, ये क्रॉस क्या होता है जानते हैं ना, क्रॉस क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, सेट। ये क्रॉस है, क्रॉस में क्या किए, फूल बने अंगारे वाली स्टोरी बताया था ना, फूल को आग में डाला अंगारा बन गया, और ऑर्डर्ड पेयर को कहाँ डाला, सेट में, तो क्या बन गया, क्रॉस। ये रहा ऑर्डर्ड पेयर रहा, इसको किस में डाल दिया, सेट में, तो क्या बन गया, ये क्रॉस बन गया। तो क्रॉस का मतलब ये है कि नहीं बताओ। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत बेसिक बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखो अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, संबंधों की संख्या बतानी है, संबंधों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ठीक है, तो संबंधों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे बात समझिएगा। अगर संबंधों की संख्या, संबंध कहाँ से, संबंध की प्राप्ति कहाँ से होती है, क्रॉस से होती है। अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो हमें, भाई क्रॉस अगर हम कर लेते हैं तो हमें ऑल रिलेशन मालूम हो जाते हैं कि नहीं। हमें यहाँ पे संबंधों की संख्या बतानी है, मतलब जितने रिश्ते बन सकते हैं सारे रिश्तों का नंबर बताना है, नॉट रिश्ता बताना है कि दादा वाला है ये मामा वाला है, ये बुआ वाला है, ये दुआ वाला है, मतलब समझ रहे हैं ना। बताओ ये दुश्मनी वाला रिलेशन है और दोस्ती वाला है, ये सब हमको तो बताना नहीं। हमको क्या बताना है भैया, नंबर बताना है कि कितने रिश्ते बनेंगे ना। रिश्ते समझ रहे हैं ना, कि दादा का, मामा का, मामी का, ना गुरुजी का, ना दोस्ती का, दुश्मनी का, ऐसे कितना रिश्ता बनेगा उसका हमको क्या बताना है, नंबर बताना है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब समझ में आया, कितना रिश्ता बनेगा। और कितना रिश्ता बनेगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कितना रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं। जब हम क्रॉस कर लेता है तो इसमें क्या मालूम हो जाता है हमको, कितना रिलेशन बनेगा, कितना रिश्ता बनेगा, मतलब कितना टाइप का बन सकता है, सब आ जाता है कि नहीं। उसके बाद आप देखो, अगर हम इनका क्रॉस करेगा, इनका हम क्रॉस करेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा कि नहीं। अब ऑर्डर्ड पेयर वहाँ किसका काम करता रहेगा, एलिमेंट का काम करता रहेगा, नहीं भैया। क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर किसका काम करता रहता है, ये जो 1,1 1,2 दे दनादन लिखे रहते हो, वो वहाँ पे एक एलिमेंट का काम करने लगता है। तो इसका जब आपने क्या किया, क्रॉस, तो टोटल कितना आया, 6, तो 6 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और आपको बताना क्या है, सबसेट। रिलेशन का मतलब सबसेट हुआ ना, जैसे ये सेट था इसका बताना रहा सबसेट, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 में डाल दिए कि नहीं। अब ऐसे क्या है, आप क्रॉस किए तो नंबर मालूम हो गया, और अब आपको क्या बताना है, सबसेट बताना है, क्योंकि सबसेट होता है क्रॉस का ना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस ना। तो अब हमको क्रॉस से क्या बताना है, सबसेट का नंबर बताना है। तो जैसे अब वो क्रॉस से सेट मालूम हुआ, अब सेट से हमें सबसेट बताना हुआ, तो हम 2 की पावर n वाला फार्मूला नहीं यूज कर देगा, तो हम क्या करेगा, यहाँ पे 2 की पावर mn कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणा किया तभी तो mn आया, तो यही हमने 2 की पावर कर दिया, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन पता चल गया। क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा था तो 2 की घात 6 करते, तभी तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन मालूम होता। ऐसा यहाँ पे रिलेशन बन पा रहा था कि नहीं, ये फील कर पाए कि नहीं। अगर ये फील कर लिया होगा तो हमेशा के लिए अमर ये फार्मूला, नहीं तो याद करो, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला 2 की पावर क्या होता है, mn होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ फर्स्ट सेट, और n क्या होता है, नंबर ऑफ सेकंड सेट, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 6 और कितना
कितना रिश्ता बनेगा? 64। नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितना बनेगा? 64 बन सकता है कि नहीं? ये हमको जो जैसे 1 2 3 सेट ए में 1 2 3 दिए हैं तो कितना क्रॉस बनेगा? 3 त्रिका 9 बनेगा ना। 2 की घात 9 कितना रिश्ता बनेगा? समझ गए? 2 की घात 9 रिश्ता बनेगा। वो रिश्ता लिखते लिखते हम तो एक आध दो रिश्ता लिखते हैं ना, जैसे हम ग्रेटर देन वाला लिख दिए, लेस देन वाला, एक आध दो रिलेशन लिखे ना। ऐसे कितना बन सकता था? 2 की घात 9 रिलेशन बन सकता था। समझ गए? यहाँ पे हम अगर रिश्ता बनाते तो कितना रिश्ता बनता? 64 का। जैसे बड़कुआ का बन जाता, छोटकुआ बन जाता, मझिलका का, मतलब ऐसे बराबरवा बन जाता। इससे बहुत तमाम तरह के बनते कि नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है बच्चों, सारे रिश्ते तो हम नहीं बता पाएंगे इतने एलिमेंटों में, लेकिन हम उनका नंबर ज़रूर बता लेंगे ना। जैसे बताओ हमारे पास 3 बेल्ट है, 4 पैंट है और 7 शर्ट है। हम बताओ कितने तरीके से सच बच सकता है उन बेल्ट, शर्ट और पैंटों को यूज करके? बताइए, सपना बताइए। हमारे पास भैया 7 शर्ट है। कितना शर्ट है? 7। और हमारे पास 3 टवर पैंट है और 2 टवर बेल्ट है। हम बताइए ना, हम इतने पैंट, इतने शर्ट और इतने बेल्ट से कितने तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ाने आ सकता है? बताओ बताओ। हाँ, कितने तरीके से? देखो हम 7 हमारे पास कितना है? 7 पैंट और हमारे पास 7 शर्ट और 3 पैंट और 2 बेल्ट और रहे तो गुणा कर दिया जाता है। 7 तरीके 21 दूनी 42। हम 42 तरीके से सच बच के आपको पढ़ाने आ सकता है। बताओ, इन क्वेश्चनों का हम जो है आंसर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था। और का सेंस बनेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, या का सेंस बनेगा तो जोड़ देना है। बताया था, मैंने कहा था जो यही जान लेता है इन क्वेश्चनों की जान लेता है आराम से। तो आई होप आज का क्लास भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।